और घटनाओं की। हाँ, इंस्टाग्राम पर ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं, देख करके हृदय विचलित हो जाता है कई बार। तो यार पता नहीं कैसे कैसे आदमी है, देखता रहता हूँ मैं, मेरे पास आ जाती है रैंडम वीडियोस, तो लाठी लेकर के जमीन जायदाद का मतलब पट्टा मारते हैं। ये नहीं देखते, दया नहीं आती यार जरा सी भी। हम रघुनाथ जी को पूछते हैं, किनको पूछते हैं? श्री रघुनाथ जी का हम भजन करते हैं, राम जी को हम मानते हैं, कहते हैं हम बोलते हैं जय श्री राम बोलते हैं, हम जय सिया राम बोलते हैं, श्री राम जय जय राम बोलते हैं। और जहां जमीन जायदाद का मसला आए तो चाचा ताऊओं को पीटने का काम हम शुरू कर देते हैं तुरंत, और बोलते हैं हम जय सिया राम। तो यहाँ पर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर उस तत्व को समझाना चाहता हूँ कि राम जी का राज्याभिषेक होना है कल सुबह। क्या होना है? कल सुबह राम जी का राज्याभिषेक होना है और युवराज पद पर उनको बिठाया जाएगा। दशरथ के चक्रवर्ती राजा के युवराज पद पर उनको बिठाया जाएगा। युवराज का मतलब ये होता है कि राजा जब तक है तब तक राजा रहेंगे, जब राजा नहीं रहेंगे तो युवराज को ही राज्याभिषेक किया जाएगा। तो युवराज बनाया जाना है राम जी को, और चक्रवर्ती राजा का पद है, ऐसा पद है। और सुबह होते होते राम जी को पता लगा कि तुमको तो 14 वर्ष का वनवास हो गया, तुम्हारे छोटे भाई को क्या हुआ? तुम्हारे छोटे भाई को भरत को ये संपूर्ण वैभव भोगने के लिए मिल गया है, वो राजा बन गए। अब राम जी अगर चाहते तो क्या कमी है? क्या शौर्य में कमी है? क्या वीरता में कमी है? कुछ नहीं। परंतु राम जी ने तुरंत वस्त्र बदले। मेरा छोटा भाई राज्य करेगा तो बहुत सुंदर बात है, मेरे में और भरत में कोई भेद नहीं। राम जी छोड़ करके चल दिए, रोती रहेगी अयोध्या। ये राम जी की विशेषता है। और कोई होता तो लाठी बजती। लखनलाल जी ने तो कह दिया था कि महाराज राम जी के प्रति तो बहुत वो है। लखनलाल जी को कोई कुछ कहते तो गुस्सा नहीं आता, पर राम जी के बारे में कोई बोल दे तो फिर उनसे बुरा कोई नहीं। फिर तो वो कंदुक भी ब्रह्मांड उड़ाओ कि मैं कंदुक इस बोल की तरह ब्रह्मांड को उड़ा दूंगा, इतना तक बोल जाते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं जनक जी के दरबार में। परंतु तुरंत लक्ष्मण कहने लगे कि मैं राजा दशरथ को भी निपटाऊं, मैं भरत को निपटाऊं, शत्रुघ्न को निपटाऊं, और आप राज्य करो बढ़िया करके। राम जी बोले लक्ष्मण क्या बोलते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो छोड़ करके गए, तपस्या करी, संघर्ष किया। और पहले तो केवल पृथ्वी स्वप्त द्वीपवती पृथ्वी के राजा होते, पर त्रिभुवन के राजा हुए, त्रिभुवन के राजा हुए। तो जो छोड़ देता है अपने बड़ों के लिए, उसके लिए छोड़ देता है, ऐसा नहीं है उसको नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा। परंतु ये राम जी का आदर्श है। तो अपने भाइयों पर लाठी मारने वाले, जमीन जायदाद के चक्कर में, और अपने आप को रामोपासक कहने वाले, इन दोनों में परस्पर विभेद है, ऐसा कभी संभव नहीं है। अपने भाइयों को अगर अपना छोटा भाई जमीन का कुछ हिस्सा ज्यादा भी ले लेवे तो पिता तुल्य बन करके अरे तू रख ले छोटे, कोई बात नहीं, क्योंकि रहना तो कुछ है नहीं। जिस जमीन को बाप दादा अपनी कहते चले आए, हमारे बाप अपनी कहते चले आए, हम कह रहे हैं अपनी, हमारे बालक कहेंगे, वो किसकी रही? किसी की नहीं रही। तो बहुत अजीब सी बात है। तो गवाहों के